लेकिन एक बात बताइए, ये आज के दौर में बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। ये बात सही है ना कि आप सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, पार्टी करते थे, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती थी लोगों की? क्योंकि आजकल तो बहुत सेंसिटिव हो गया मामला। हाँ, मैं सिगरेट भी पीता था, मैं पार्टी भी करता था, बिकॉज मैं उस प्रोफेशन में था जिस प्रोफेशन के लिए ये बड़ी आम बात बड़ी है, आम मतलब बात। आम जीवन की आम बातें हैं ये सारी। लेकिन जब मैंने फिर रामायण करनी शुरू की तो फिर मैंने ये सब बंद कर दिया था बिल्कुल। मतलब आप ये सोचिए कि मैंने ओपनली ये सब बंद कर दिया था। मैं बात अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, मैंने ओपनली ये सब बंद कर दिया था, बट मेरा सिगरेट पीना तभी भी बंद नहीं हुआ था। मैं पीता था लेकिन छुप कर पीता था कहीं। उसका भी एक वाकया है। मैं आई वाज प्लेइंग लॉर्ड बालाजी's रोल इन अ साउथ इंडियन फिल्म विच वाज अ तमिल एंड तेलुगु फिल्म। और मैं लंच टाइम में, बहुत बड़ा सेट लगा था, तो सेट पे क्या होता है, चारों तरफ एक पर्दा लगा होता है ऐसे। तो मैं खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद बिल्कुल कोने की तरफ मुंह करके, एंड आई वाज स्मोकिंग। और वहाँ एक साउथ इंडियन जेंटलमैन आए और उन्हें राम जी से मिलना था। तो वो अचानक आ गए और उन्होंने मुझे जब सिगरेट पीते हुए देखा, आप यकीन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो मेरी लेफ्ट राइट ली थी ना, वो मुझे आज भी याद है। बोले, हम तुम्हें भगवान समझते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसे इंसान हो। और जो उनके मन में आया वो उन्होंने कहा। और मुझे उस वक्त अपने ऊपर इतनी शर्म आई थी कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। जब ये सोचता है तो और भी लोग सोचते होंगे, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे इनकी भावना को ठेस पहुंचे। एंड दैट वाज द डे, मैंने उस दिन के बाद से सिगरेट आज तक नहीं। लेकिन अरुण जी, कितना मुश्किल रहता होगा कि पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, एक अपनी इमेज को बचाना। पार्टी में नहीं जा सकते, आपके जो शौक है वो नहीं कर सकते। मीडिया, हमें पता लगा कि मीडिया उस टाइम पर लगी रहती थी, पीछे लगी रहती थी, कहीं कोई एक इमेज मिल जाए जिसमें हाथ में ग्लास हो जाए, हाथ में ग्लास मिल जाए। तो ये सारे जो चीज़ें थी वो कितना दिमाग में चलता रहता था। ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि हाथ में ग्लास मिल जाए, मतलब ग्लास में चाहे पानी ही हो, हाथ में ग्लास चाहिए बस। अरुण गोविल का ऐसा फोटो मिल जाए तो वो मैगजीन का कवर पे आएगा। वेल, इट यूज्ड टू बी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जब मन में एक बात आ जाती है ना, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़ना या कोई भी चीज़ हासिल करना, ये सब हमारे मन की बातें होती है बेसिकली। जब मन में एक बार आ गया कि नहीं, मुझे इनकी भावनाओं को ठेस नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे मेरे इन भावनाओं को ठेस पहुँचे इन लोगों की, उस वक्त फिर ये बहुत आसान हो जाता है। फिर आपकी अरुण जी, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ खोजी लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपकी एक तस्वीर खोज कर निकाली है। दिखाइए जरा, जिसमें आपके हाथ में एक गिलास दिखाई दे रहा है। हाँ, पहली बात तो ये कि ये एक जनरल पार्टी का फोटोग्राफ नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, ओके, है ना। हाँ। इसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, जो एक सोफा नहीं है, हाँ। है ना? तो ये उसका फोटोग्राफ नहीं है। और उसके बाद अब नॉर्मली होता है कि आप जब पार्टी में मैं जाता था, लेकिन मैं जिसको आप पीना कहते हैं कि शराब पीना या विस्की पीना, या ये सब मैं नहीं करता था। लेकिन हो सकता है मैंने पानी पिया होगा, या एप्पल जूस होगा उसमें, वो पिया होगा, एप्पल जूस पिया होगा, या पेप्सी पी होगी, या कोक पिया होगा। ओके। हो सकता है, that's it। अब हमारे जो एडिटर्स हैं, मैं उन पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले शुद्ध राजनीति पर आता हूँ मैं। अरुण जी, दबी जुबान में ही सही, लेकिन एक बात जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि अगर अरुण गोविल जी संविधान बदलने वाला बयान नहीं देते तो बीजेपी को 240 से ज़्यादा सीटें आती। नहीं, पहली बात तो है कि मैंने ये बयान मेरा दिया हुआ नहीं है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए। मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर 240 ये जो सीटों की बात हुई है, इतनी सीटों की चाहिए, 400 सीट चाहिए, तो उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो मुझसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब कुछ संविधान से होगा। ऐसे संविधान में जो विधेयक हैं वो बदलते रहे हैं थोड़े बहुत, हमेशा चेंज हो, अमेंडमेंट्स तो होते रहे हैं।
तो वो अमेंडमेंट कभी होंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अमेंडमेंट पहले भी हुए और आगे भी होंगे। लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये कहा जाता है कि मैंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, इन शब्दों का प्रयोग मैंने इस तरह से इस फॉर्मेट में कभी नहीं किया। ठीक है, हमारे एडिटर्स इस पर कुछ जरूर सवाल पूछना चाहते होंगे, लेकिन पहले मैं वो बयान सुना देता हूं, प्ले करिए जरा उसको यहाँ पर। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। आपने कहा कि 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है।